हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आए हुए हैं जिसका नाम है पाई चार्ट। ये डीएलएड परीक्षाओं में बड़े क्वेश्चन के रूप में मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आता है। और ये बच्चों की बहुत बड़ी समस्या होती है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको नहीं कर पाते हैं। इसी को सोच करके मैं आज आपके लिए पाई चार्ट के क्वेश्चन लाया हूं। और ये पाई चार्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, बहुत सरल तरीके से करेंगे जिससे आप समझ जाएं और फिर ऐसी समस्या, इस तरह की जो समस्या है फिर दोबारा न होने पाए। जैसा क्या कह रहा निम्न आंकड़ों से निरूपित मान को वृत्त चित्र या पाई चार्ट में बनाइए, ऐसा कह रहा है। इन मान को क्या करना, आपको पाई चार्ट में बनाना है, ऐसा पाई चार्ट में शो करना है। तो क्या क्या चीजें दी गई हैं चीजें मद और खर्च। ये विभिन्न सामग्री दिया हुआ है 40 विभिन्न सामग्रियों पे खर्च 40 का हो रहा, मजदूरी पे खर्च हो रहा 30 का, व्यय पे खर्च हो रहा 20 का और लाभ पे खर्च हो रहा 10 का। तो इसका हमें पाई चार्ट बनाने हैं। क्या करना, पाई चार्ट बनाना है। तो कोई बात नहीं है, पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व करने के बाद जो विभिन्न सामग्रियां होती हैं उनका अंश मान निकाल लेंगे। क्योंकि हम पाई चार्ट जब भी बनाते हैं तो पाई चार्ट टोटल 360 अंश का होता है, इसलिए हम पाई चार्ट को, ये जो मद हैं, ये जो मान हैं, इन्हें पहले कोड़ों के रूप में लिख लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद ही इन्हें उसे हम पाई चार्ट पे शो कर पाएंगे। तो पहले इन्हें कोण मान के रूप में या डिग्री मान के रूप में इन्हें प्राप्त करते हैं। इनके वैल्यू क्या क्या है, जैसे हल कर लेंगे और लिखेंगे विभिन्न सामग्री विभिन्न सामग्री विभिन्न सामग्री विभिन्न सामग्री के लिए खर्च, विभिन्न सामग्री के लिए खर्च। तो विभिन्न सामग्री के लिए खर्च क्या बता रहा, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सामग्री मान ले लेते हैं 40 ले लिया जाएगा, टोटल 40। इसके बाद कुल कितना उनका व्यय था, मतलब कुल उनकी आय क्या थी ये देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए तो हमें कुल का योग करना पड़ेगा। कभी कभी सवालों में योग दे भी दिया जाता है, लिख दिया जाता है, और नहीं दिया जाता है तो योग कर लेना पड़ता है। तो कितना होगा, 40 30 70 और 20 90 और 10 100, मतलब ये 100 हो जाएगा। तो फिर अब ये कुल निकल गया, अब आसान होता है। और इसका एक फार्मूला वही होता है निश्चित मान बटे कुल मान और गुणे 360, और ऐसा 360 से गुणा करवा देने से हम इसे कोड के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, कोड में बदल लेंगे। जैसा कि ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये आता है 36 चौके 4 6 के 24 और 4 3 12 और 2 14, 144। तो विभिन्न मद के लिए खर्च 144 आ रहा, अच्छी बात है। मजदूरी के लिए क्या होगा, मजदूरी के लिए खर्च, मजदूरी के लिए खर्च क्या होगा, ये सारी चीजें हमें लिख के करना है। हम कंपटीशन मतलब कंपटीशन की चीजों के नहीं बल्कि नोट पे हमें लिखना है, परीक्षा में डीएलएड वालों के लिए ही है। तो फिर क्या करेंगे, मजदूरी के लिए खर्च क्या बता रहा, ये बता रहा 30 और बटे कुल कितना 100 और गुणे 360, ऐसा करेंगे। ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल और 36 108। तो ये 108 अंश होते जाएंगे, अंश में कन्वर्ट हो गया। व्यय के लिए खर्च हम कह सकते हैं, व्यय के लिए खर्च क्या होगा, व्यय के लिए खर्च क्या होगा, व्यय के लिए खर्च, व्यय का मान कितना है 20 बटे कुल कितना है, कुल 100
और गुणे हम लिखेंगे 360। ये देखिए इससे कैंसिल और ये 0 ये कैंसिल और 36 दूनी 72। इस तरह से 72 अंश ये आ गया। अच्छी बात है। लाभ पे व्यय, लाभ के लिए खर्च, लाभ पर उनका खर्च क्या है, लाभ के लिए खर्च उन्होंने कितना किया है, लाभ के लिए खर्च ये किए हैं, मान है 10 और टोटल कितना है, टोटल है 100 और गुणे है 360। ये 0 1 0 कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा 36। ये 36 प्राप्त हो जाता है। अब सभी मदों के लिए माने प्राप्त हो गया। अब इसके आधार पे हमें पाई चार्ट बनाने हैं। तो अब इसके बाद से आप क्या लिखेंगे, अब हम इसे मिटा दे रहे हैं, वैसे इसके बाद की चीजें लिखनी है, बट ये चीजें इसके बाद का शो नहीं हो सकता है बोर्ड पे, तो इसलिए हम इधर करने जा रहे हैं। लेकिन आप ऐसे लिखेंगे, उसके बाद फिर ये मैटर आपको लिखना पड़ेगा। ये मैटर क्या लिखेंगे, कैसे लिखना होगा, इसके लिए हमें फिर वही बनाना पड़ेगा, पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। और ये पाई चार्ट कैसे बनता है, पाई चार्ट के लिए हमें पहले लिखेंगे उपरोक्त मद के लिए, उपरोक्त मद के लिए पाई चार्ट ये लिखेंगे ऐसा। फिर अब पाई चार्ट बनाने चल रहा है। एक बढ़िया सा हम वृत्त बनाएंगे। कोशिश यही करेंगे कि प्रकार की सहायता से बनाते हैं, पेंसिल की सहायता से बनाते हैं। अच्छा, अब इसको ऐसे करने के बाद से हम इन विविध मदों को शो करने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा 144, तो 144 100 कितने भाग हैं, कितने भाग में है, 1 2 3 और 4 भाग में पड़ता है। और देखा जाए 1 भाग 36 है। पहले छोटे को ही शो करने का प्रयास करते हैं। ये मान लो इसको हम कर दिए 36 अंश इसको शो कर दिया। अगला इसका डबल होगा 72 है, इसका डबल कर लेते हैं लगभग, ये 72 अंश ये डबल हो गया। अच्छा, अगला है ये, अगला कितना है 108 अंश, इसका ट्रिपल है, 36 का तिगुना है और लगभग मान के चलते हैं ये कर लेते हैं। तो इस तरह से ये बन जाता है और ये आपका 108 हो गया। और ये अगला वाला अपने आप 144 का बन जाएगा। तो इस तरह से ये पाई चार्ट में शो हो गया है। और इन्हें आप अलग अलग सिंबल में दे सकते हैं, जैसे अलग अलग सिंबल दिया जा सकता है, इन्हें अलग अलग सिंबल में इन्हें दर्शाया जा सकता है। ये मान लीजिए इसे हम इस तरह से दर्शा दे रहे हैं, इस तरह से दर्शा दे रहे हैं, और इन्हें ऐसे पेंसिल से किया जाएगा तो ये और अच्छा सा बनेगा। तो इस तरह से ये बन जाता है। इसके लिए हम दूसरा भी कोई सेट कर देते हैं, ऐसे ये बन जाता है। और इस तरह से ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाले को कैसा शो किया जाए, इस वाले को किस तरह का शो किया जाए, चलिए इस तरह से कर देते हैं और इस तरह से हो जाएगा। और ये अलग अलग सभी शो हो जाते हैं। ऐसे आप बना लेंगे और तीर बना के एरो करके इन्हें शो कर दोगे। पाई चार्ट हम लिख देंगे और फिर क्या होगा, सामग्री के लिए खर्च ये सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख देंगे विभिन्न सामग्री, यहाँ पे लिख देंगे हम विभिन्न सामग्री। और दूसरा इसके बाद ये सबसे कम वाला है, यहाँ पे लिख देंगे लाभ लिखा जाएगा। और यहाँ के लिए लिख देंगे व्यय हो गया। और ये वाला कौन सा है, मजदूरी के लिए
मजदूरी के लिए खर्च। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये दिए गए सवाल का पाई चार्ट हो गया। और ये इस तरह से पाई चार्ट अगर आप बना लिए तो आपका पूरा नंबर पक्का है। और बस पाई चार्ट बुक बनाने में विशेष सावधानी यही सब होती है कि कोड को देखना है और कोड के आधार पे मान रखना है। लेकिन हाँ, इसका जो सूत्र होता है ये याद होना चाहिए कि दिए गए निश्चित मान, दिए गए आंकड़े का मान बटे कुल मान गुणे 360, ये विशेष होता है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 बच्चों के पाई चार्ट में प्रदर्शित हैं। किसी बच्चों मतलब किसी स्कूल में जो बच्चे 60 बच्चे हुए थे, परीक्षा में बैठे थे, उनके पाई चार्ट दर्शाए गए हैं। कह रहा चित्र देखकर बताइए। इस चित्र को देख करके आपको बताना है। क्या क्वेश्चन बताना है? पहला क्वेश्चन कह रहा सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए ये पूछ रहा है। तो चित्र देखना होगा। चित्र देख करके आप समझ सकते हैं सबसे अधिक वाला कोड कौन सा है। सबसे अधिक वाला कोड 180 अंश यही वाला है। द्वितीय श्रेणी वाला है, इसलिए द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक बच्चे उत्तीर्ण हुए। कितने उत्तीर्ण हुए ये भी देख सकते हैं। देख लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे सबसे अधिक उत्तीर्ण बच्चों की संख्या कितनी है। अब आपको क्या करना होगा, बस ये करना होगा भाई। पहले तो आपको आपके सामने कितना है, कोड दिया हुआ है, तो कोड लिख लो। कोड लिख लेंगे। ये कोड कितने में से है, पूरे की बात करता है, पूरा 360 है, ये कर लेते हैं। इसके बाद से क्या हो जाता है, जो कुल विद्यार्थी हैं, कुल का कितना अंश बनेगा, ये 60 का गुणा करवा लेते हैं। तो इस तरह से ये 0 से ये 0 कैंसिल, और फिर क्या हो जाएगा, 6 छवा के 36 हो जाएगा, और 6 त्रिका कितना बन जाएगा, 18, और इस तरह से कह सकते हैं 30। यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो फिर देखा जाए सबसे अधिक उत्तीर्ण हुए बच्चों की किस श्रेणी में हुए हैं, द्वितीय श्रेणी में, और इनकी संख्या कितनी है, 60 बच्चे, ये 30 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा हो गया। और फिर क्या कह रहा, प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात बताइए। तो इसके लिए हमें प्रथम श्रेणी के बच्चों की उत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो कह लें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चे क्या होंगे, उत्तीर्ण बच्चे या बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, उत्तीर्ण बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी। प्रथम श्रेणी वाले कौन है, 60 बटे टोटल कुल कोड कितने अंश का है, 360, और गुणे ये कुल, ऐसा कर देते हैं आप। फिर क्या हो जाता है, ये 0 और ये 0 कैंसिल, फिर 6 से 6 छवा के 36, 6 से इसे काट देते हैं 10, तो क्या आता है, 10 हो गया। अच्छा, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी वाले बच्चों की संख्या तो पता ही है, 30 है। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताइए। तो ठीक है, अनुपात कर लेते हैं। आता है प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी का अनुपात, इसका अनुपात क्या बन जाएगा, अनुपात हो जाएगा, प्रथम श्रेणी वाले कितने हैं, प्रथम श्रेणी वाले 10 हैं, और द्वितीय श्रेणी वाले कितने हैं, द्वितीय श्रेणी वाले यही तो है 30, और इसे 0 से 0 कैंसिल कर दिया, इस तरह से आ जाएगा 1:3, और ये ही आपका आंसर बनेगा। तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस हमने आज बहुत अच्छे लाए थे, और ये क्वेश्चंस अगर आप कर लिए तो फिर आने वाले सभी क्वेश्चंस पाई चार्ट वाले लगा सकते हैं। वीडियो को आप जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।